अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर जुमा जो है मेरा बयान आता है यूट्यूब में, फेसबुक में, लेकिन आज मोबाइल में ऑन नहीं कर पाया, इसके वजह से बयान नहीं आया। तो आइए मुख्तसर में जो हदीस में मस्जिद में जुमा में बयान किया था, मस्जिद हिरा बरियातू में, वो हदीस में आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तिबरानी शरीफ की हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 6 चीज़ों की ज़िम्मेदारी दे दो, मैं जन्नत की ज़िम्मेदारी दे देता हूँ। यानी 6 चीज़ों की आप गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें से पहला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि नमाज को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करो उनके औकात पर। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करो उनके औकात पर। ये जिम्मेदारी तुम ले लो तो फिर जो है अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत नसीब फरमाएंगे, जन्नत अता फरमाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये कि ज़कात अदा किया करो, ज़कात के अदा करने में ताख़ीर मत करो, और ज़कात को तावान समझकर, बोझ समझकर अदा ना करो। और इस पर मैं बहुत रोशनी डाल चुका हूँ, नमाज पर भी कई जुमा रोशनी डाल चुका हूँ, इसलिए मैं मुख्तसर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये अहम हदीस आप लोगों को मालूम हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स सोना और चांदी जमा करके ज़कात अदा नहीं करते तो कल क़यामत के मैदान में वो गंजा सांप बन जाएगा और वो अपने मालिक को दौड़ाएगा, यहाँ तक कि उसका मालिक दौड़ेगा, भागेगा सांप के डर से। तो वो सांप एक सांस लेगा, तो सांस लेने की वजह से वो मालिक जो सोना चांदी जमा करके ज़कात नहीं अदा करता था, तो वो जब सांस लेगा सांप, तो मालिक उसके मुंह में आ जाएगा, यानी निगल लेगा सांप उसको। तो इसलिए ज़कात अदा करने में ताख़ीर ना करे। और ये भी हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जानवरों को रखते हैं और एक निसाब पर पहुंच जाता है और जानवरों की ज़कात अदा नहीं करते, तो कल क़यामत के मैदान में वो एक वज़नी दार जानवर हो जाएगा और वो अपने पैरों से मालिक को रौंदेगा, मारेगा, और इसी तरीके से वो अपने सींग से, यानी वो जानवर अपने सींग से हमला करेगा और ये कहेगा कि तुम जो है ज़कात अदा नहीं करता था, इसलिए हम ये तुमको अल्लाह के तरफ से सज़ा दे रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ क्या है कि ज़कात अदा करो और ज़कात अदा करने में ताख़ीर मत करो, और तावान यानी बोझ समझकर नहीं देने का ज़कात ये फ़र्ज़ है तो दे देना है। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत पर ख़यानत मत करो। अमानत किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपको कोई 5 लाख रुपया दिया, एक तारीख मुतय्यन हो गई कि 1 तारीख को मैं आपको मिसाल के तौर पर जनवरी में 1 तारीख को मैं आपको यह अमानत वापस कर दूंगा। अब वो टाल मटोल कर रहा है, उसकी अमानत नहीं दे रहा है, तो अमानत देने में ताख़ीर मत करो, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ इरशाद फरमाई, वो क्या इरशाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करो, तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करो। यानी इसका मतलब ये है कि ज़बान से गाली गलौज मत दो, किसी की गीबत मत करो, किसी की चुगली मत करो, ज़बान से अच्छी चीज़ निकालो। यानी इसका मतलब ये है कि हलाल चीज़ें इस्तेमाल करो, यानी कुरान की तिलावत करो, ज़िक्र व अज़कार करो, कुरान से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करो, अच्छाई का हुक्म दो। तो ज़बान से अगर अच्छा आप इसको यूज करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और ज़बान के ज़रिए से गलत यूज करेंगे तो आपको गुनाह पड़ेगा। तो इसलिए चौथी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि आप अपनी ज़बान की हिफाजत करो,
اس کی گارنٹی لے لو، آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ پھر پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ میں حرام چیز کو مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیز کو کھانے کی فکر کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حرام سے بچیں گے اور حلال کمائی کی فکر کریں گے تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کی زمین قبضہ نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ حرام چیز اپنے پیٹ میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام طریقے سے جو ہے کماؤ مت، حلال طریقے سے کمائیں، اور الحمدللہ محنت کریں گے تو لاکھوں لاکھ آدمی حلال طریقے سے بھی کما سکتا ہے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز جگہ میں اپنے شرمگاہ کو استعمال مت کرو، بلکہ حلال جگہ میں جو ہے حلال جگہ میں جو ہے اپنی شرمگاہ کو استعمال کرو۔ اس کا بہترین طریقہ نکاح ہے، اس کا بہترین طریقہ نکاح ہے، اور نکاح سے آدمی جو ہے برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اگر کسی کو خطرہ ہے کہ ہم سے اب گناہ ہونے والا ہے یا ہم گناہ ہو جائے گا ہم سے، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح